तो क्वेश्चन नंबर 1 सीधे सीधे देखते जाइए। इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, ये जून 5 से रिलेटेड है, यानी इस महीने से रिलेटेड भी है। क्या है, 5 जून को हर साल क्या मनाया जाता है? एक तो सवाल ये है, 4 ऑप्शन है आपके पास। सीधा आंसर है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा एज इट इज। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025? अभी जो 2025 हर साल जो भी इन्वायरमेंट डे होता है या कोई भी डे मनाया जाता है, उसका एक स्लोगन या फिर एक थीम होता है और एक सिंबल होता है। इन 3 से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है? इसमें थीम इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने स्लोगन आपको नहीं दिया है। ठीक है, तो क्या थीम थी इस बार? इस बार थीम थी आपकी लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ये इन्होंने इस बार का एक मतलब अगले साल का एजेंडा है कि अगले साल तक हमें जहां पर भी लैंड में कोई प्रॉब्लम है उसका रिस्टोरेशन कराना है, डिजर्टिफिकेशन डिजर्ट्स को और मेंटेन करना है, और साथ में ड्रॉट जहां सूखा पड़ता है वहां पे चीजों को सही करना है। ठीक है, ये इन्वायरमेंट डे में कसम ली गई है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, बुक्स एंड ऑथर्स इस जून 5 जून में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इस जून के महीने में विंग्स ऑफ फायर द लीगेसी कंटिन्यूस। विंग्स ऑफ फायर पहले भी एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर किताब है, उसके अलावा एक नई आई है विंग्स ऑफ फायर करके, द लीगेसी कंटिन्यूस। ये रिलीज हुई जून 2025 में। किसने लिखी है? डॉक्टर के राधाकृष्णन ने, या फिर कहां गया ऑप्शंस? ओके, सिरिजन पाल सिंह या डॉक्टर टेसी थॉमस या फिर अरुंधिता रॉय। आंसर दिया हुआ है सिरिजन पाल सिंह, आपका ये आंसर है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। बुक्स एंड ऑथर्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट, और जो आज मैंने हेडिंग्स दी हैं खास तौर से वो वही हैं जो ज्यादातर आपके एग्जाम में आती हैं। स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, ये सब आते हैं। कौन सी बुक ऐसी है जिसने 2025 में साहित्य अकादमी अवार्ड जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये चारों बुक जो है नॉमिनेट हुई थी इस अवार्ड के लिए, पर जीता एक बुक ने जिसका नाम था द फायर बर्ड्स नेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2025 का साहित्य अकादमी अवार्ड विनर बुक है। ठीक है, साहित्य की राह में दिया जाता है। व्हाट इज साहित्य, जानते हैं? लिटरेचर, बिल्कुल ठीक। स्पोर्ट्स पे आइए, हु वॉन द फ्रेंच ओपन? ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है, फ्रांस में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन नाम है। इसमें 2 तरीके से टूर्नामेंट होते हैं, डबल्स कहलाते हैं, सिंगल जहां 2 लोग खेलते हैं या 1 लोग। जहां अकेला कोई खेलता है मैन, तो उसका कौन जीता है इस बार? तो ये चारों ही खेलते हैं टेनिस, लेकिन जो जीता है उसका नाम है जेनिक सिनर। ठीक है, ये इनका नाम है, अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट आइए, विच इंडियन एथलीट ब्रोक द नेशनल रिकॉर्ड इन वुमेन्स 400 मीटर इन जून 2025? वुमेन्स की जो रेसिंग होती है उसमें नेशनल यानी इंडिया में, नेशनल इंडिया का किसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है 400 मीटर की दौड़ में? ठीक है, उनका नाम क्या है? पिछली बार हिमा दास थी, ठीक है, इस बार है रूपल चौधरी। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स में आइए, ये जून में ही हुआ है। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स में आइए, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयर ऑफ आईएटीए बोर्ड इन जून 2025? आईएटीए बोर्ड का नया चेयरपर्सन कौन बना है? नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। आंसर है लुइस गैल्गो, है ना? चाहे तो आप स्किप कर सकते हो, एक बार नजर में रखना बस। Who became the new CEO ऑफ नीति? वेरी इंपॉर्टेंट, नीति आयोग आपके कोर्स में भी है, मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा नीति आयोग होता क्या है। तो नीति आयोग जून 2025 में उसका नया सीईओ अपॉइंट किया, उनका नाम क्या है? याद कर लीजिए, बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, पिछले ये थे। ठीक है, अब आइए इंटरनेशनल अफेयर्स पे आइए, इंडिया के बाहर चलते हैं। 81st आईएटीए एजीएम इन जून 2025 ये कहां पे मनाई गई? यानी 81 नंबर की थी बेसिकली, इससे पहले 80 हो चुकी थी, ये 81वीं मीटिंग थी। ठीक है, ये हुई आपकी इंडिया में, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में हुई और अभी जून में हुई है। विच कंट्री रिसीव्ड एंड $800 मिलियन एड पैकेज फ्रॉम एडीबी इन जून 2025? एडीबी से 800 मिलियन का एड मदद वाला पैकेट किस कंट्री को दिया गया है? तो एक ही है कंट्री जिसको मदद की जरूरत रहती है अक्सर, वो पाकिस्तान है। पैसे ही मांगते रहती है, पता नहीं क्यों, उसी से चला रही हो, लोग दे भी देते हैं। ठीक है, कमाल की बात तो ये है। अभी इनका मजाक चल रहा, पता है अभी क्या हुआ? परसों इन्होंने नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, और अगले दिन ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे बम गिरा दिया। फिर कहा कि आपने सही नहीं किया, आप नोबेल पीस बिगाड़ है, तो फिर आपने नॉमिनेट क्यों किया उसको जब इतना ही नापसंद है? तो इनका मजाक बन गया इनका, पाकिस्तान वालों का। अब आओ अवार्ड्स एंड अचीवमेंट पे आओ। विच इंडियन एयरपोर्ट वॉन द बेस्ट सस्टेनेबल एयरपोर्ट अवार्ड इन जून 2025? बेस्ट सस्टेनेबल एयरपोर्ट अवार्ड, बहुत अच्छा एनवायरमेंट, हर चीज बहुत अच्छी है। ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है इंडिया का जून में जिसको ये अवार्ड अभी दिया गया 2025 में? वैसे तो अब लोग एयरपोर्ट से डरे हुए हैं आजकल, पर एक एयरपोर्ट ऐसा अभी जो बहुत अच्छा है आज की डेट में, वो है कैंपीगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये कहां पर है मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग एक बार सर्च कर लेना कहां पर है, एक बार देख लेना, मैं कल बता दूंगा वैसे। ठीक है, विच इंडियन साइंटिस्ट रिसीव द 2025 ग्लोबल ग्रीन अवार्ड? ग्रीनरी के लिए, एनवायरमेंट की मदद करने के लिए साइंस में साइंटिस्ट को अवार्ड दिया जाता है जिसको हम गोल्डन ग्रीन अवार्ड बोलते हैं। ये मिला है डॉक्टर वंदना शिवा, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि इसमें चारों के चारों नॉमिनी इस बार इंडियन ही थे। ठीक है, अब आइए गवर्नमेंट और पॉलिसी में क्या हुआ है अभी रिसेंटली, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया हमारे लिए, आइए देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज न्यू एविएशन रोड मैप अनवील्ड इन जून 2025? व्हाट इज एविएशन? व्हाट इज एविएशन? एविएशन लाइन में जाना है मुझे, फॉर एग्जाम्पल, एक तरीके का कोर्स है वो भी। तो एविएशन होता क्या है? ऑनलाइन एविएशन तो नहीं जानते? जहाज वहाज के बारे में सुना है? रॉकेट वॉकेट के बारे में?
सुना है ना बेटा, ये जितनी भी चीज़ होती है ना जो उड़ती हैं, दे आर एविएशंस, सिंपल वर्ड्स में, बाकी बहुत कुछ डिफाइन किया जा सकता है। तो क्या है एविएशन का रोड मैप, अभी इंडिया वालों ने एक नया कुछ करेंगे उसके बारे में बोला है, ठीक है। तो किस चीज़ को लेकर के बोला है, ठीक है, स्काई इंडिया, भारत एयर प्लान, अगर आप इसको ऑप्शन भी पढ़ते हो शायद आप समझ जाते हैं। फ्लाइट इंडिया 2030 या एविएशन विजन, कौन सा है इसमें से, ठीक है। ये चारों ही अपने अपने मिशन है हर जगह, लेकिन इनमें से ये वाला कौन सा है, आप इसका आंसर क्या दियो बेटा, आपकी शीट्स में तो है आज, एविएशन विजन है, उसी नाम से है, 2047 तक इसको अचीव करना है। अभी बनाया लेकिन अचीव कब करेंगे, यानी ये हो गया कि बात आज की, और क्या कहते हैं कहावत है, लॉलीपॉप पकड़ा देना, यानी कि आप जब तक लॉलीपॉप को क्या करो चूसो बैठ के, जब खत्म होगी तब तक हो जाएगा काम, ठीक है, वो वाली बात कर दी है। अब आओ, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द ग्रीन ग्राम मिशन इन, अभी ग्रीन ग्राम क्या होता है, ग्राम बोलते हैं विलेज को, बेसिकली ग्राम मतलब विलेज होता है, तो विलेज के अंदर ग्रीनरी को और अच्छे से बढ़ाना चढ़ाना, उसके लिए एक मिशन शुरू हर साल किया जाता है। इस साल हुआ है, जून में हुआ है 2025 में। तो आपको एक ही क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक तो कब हुआ है, तो आपको डेट तो पता है, जून की बात हो रही है। अगर एग्जाम में आपको कभी पूछ लेता है कि ग्रीन ग्राम मिशन किस महीने में होता है, या नॉर्मली साल के किस महीने मंथ में फॉल करता है, तो जून, एक तो ये सवाल हो सकता है। दूसरा आपके सामने ये है कि किस चीज या किस स्टेट ने से लॉन्च किया था, तो तेलंगाना ने इसको करा है। साइंस एंड टेक पे 2-3 क्वेश्चन है, देखिए साइंस एंड टेक में क्या है, इंडिया फर्स्ट वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट बनाया गया। बेसिकली स्टोरेज प्लांट है जो कि एक नए तरीके का है, ये फर्स्ट है अपने में, ठीक है। वॉज इनॉग्रेटेड इन, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, ये इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं आते हैं MUBL, मैंने दे दिया क्योंकि इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट मुझे मिल नहीं रहा था, ये वाला मैंने बना दिया। मध्य प्रदेश इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि मुझे रोज 20 लाने हैं, अगर मैं कायदे से बनाऊं तो 10 काफी है आपके लिए, लेकिन 10 में एक्स्ट्रा ले देता हूं कि यार कहीं आ गया 1%, तो वो कहीं वाला चांस नहीं छोड़ना है, ठीक है। विच इंडियन सिटी वॉज डिक्लेयर्ड अ न्यू रामसर साइट इन जून, रामसर साइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अभी इंडिया में अराउंड 85 रामसर साइट्स हो गई हैं, ठीक है, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रामसर साइट इंडिया में, हर जगह रामसर साइट होती है। रामसर साइट होती क्या है, हेरिटेज साइट, कुछ इंपॉर्टेंट साइट जिसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, जिसको और प्रोटेक्ट करना है, उसको रामसर साइट्स बोल देते हैं सिंपल वर्ड्स में, और प्रोटेक्ट करने वाली। इसमें क्या है, ज्यादातर वो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होती हैं, मोनूमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रोटेक्शन के लिए हकदार होती हैं, उनको दिया जाता है, या कुछ यूनिक होती हैं, ठीक है। अब क्या है, ताजमहल भी एक रामसर साइट है फॉर एग्जाम्पल, तो पहले से। अभी क्या है, जून में किस चीज को नया रामसर साइट माना गया, मेनार है, मेनार को माना गया है, ये आपका बिहार साइड में पड़ता है जहां तक मुझे पता है, ये वहां पर एक तरीके का क्या है, पुराना बहुत बड़ा वो है, क्या कहते हैं जहाँ लोग माथा टेकते हैं मुस्लिम, मज़ार, मज़ार, या और भी कुछ अच्छा नाम होता है उसका, मज़ार नहीं और भी कुछ कहते हैं ना, दिल्ली में भी तो है, दरगाह, दरगाह इज राइट नेम, हाँ दरगाह, दरगाह टाइप का है, लेकिन बहुत बड़ा है, और ये मेनार के राजा थे, उन्होंने बनवाया था पूरा, उनकी हवेली सब कुछ, इसको प्रोटेक्टेड एरिया में डाल बेसिकली रामसर साइड बना दिया। अब मतलब इस पर क्या टैक्स लगेगा, जाओगे तो फीस, पहले फ्री था अब फीस, ये हो गया। अब आपको बाहर काउंटर पे एक आदमी बैठा दिखेगा, लो टिकट लो 100 रुपये का, इस तरीके से पहले ऐसे ही चले जाते थे। तो रामसर साइड प्रोटेक्ट हो रही है तो पैसे भी तो प्रोटेक्ट हमारी ही पैसे से होंगे, हम देंगे 100 रुपये करके, तो एक ईंट जोड़ेंगे वहाँ पे जाके, वो ईंट जोड़ते हैं, वो अपने घर बना लेते हैं बड़े बड़े, ठीक है। अब अगला हो, बैंकिंग एंड इकोनॉमी, विच बैंक वेव मिनिमम बैलेंस पेनल्टीज फॉर ऑल सेविंग्स अकाउंट, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, कॉमन अगर लोग पढ़ाई अगर कर रहे हैं, अगर जीके जीएस के, उनके लिए अच्छा है। कौन सी ऐसी बैंक है जिसने पेनल्टीज हटा दी है मिनिमम जो लगती थी सेविंग्स अकाउंट पे, तो वो कैनरा बैंक ऐसा पहला बैंक बना जो सेविंग्स पे अब पेनल्टीज नहीं लेगा, मिनिमम भी लेगा ही नहीं पेनल्टीज, ठीक है। सेविंग अकाउंट में अगर आप डिफॉल्टर हो गए, पैसे कम हो गए अकाउंट में आपके, तो वहां पे पहले क्या पेनल्टीज लगती थी, वो अब नहीं लगेगी, लेकिन ये बाकी बैंक में लगेंगी अभी भी। अगला, विच इंडियन कंपनी वाज रैंक्ड हाईएस्ट इन द फॉर्च्यून, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया की कौन सी ऐसी कंपनी है जो ग्लोबल रैंक में 500 लिस्ट के अंदर आती है जून में ये चीज डिक्लेयर की, फॉर्च्यून वाली जो लिस्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ऑब्वियस सी बात है। अब और कोई है नहीं, टाटा भी है लेकिन टाटा 1000 में, ONGC भी 1000 में, ठीक है। और रही कौन सी, अदानी इंटरप्राइज अभी नहीं है इस लिस्ट। मिसलेनियस पे आओ, विच आइसलैंड वाज मैप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, अच्छा एक नया आइसलैंड मिला इंडिया को अभी जून में, जो कि पानी के नीचे दबा था, वहां पानी लेवल कम हो तो ऊपर आ गया, ठीक है, इससे पहले पता ही नहीं था उसके बारे में, ठीक है। तो इसको ना नक्शे में डाला गया है इंडिया, क्योंकि इंडियन ओशियन में मिला, इंडिया के उस पार्ट में मिला है, तो इंडिया का पार्ट मान लिया है। हालांकि चाइना वाना वाले लोग भी अपना क्लेम करने में आ गए, लेकिन अभी नहीं। तो इसका नाम है सकोट्रा, वो छोटा सा आइसलैंड है, पर इतना छोटा है कि अलीगढ़ के बराबर है, ठीक है, मतलब अलीगढ़ भी छोटा है पर इतना छोटा है ये कि अलीगढ़ के बराबर। अब खुले हुए में नहीं पता चलता ना, बिल्डिंग तो बनी नहीं, ऐसे देखो आप ऊपर से नक्शे से, तो यार छोटा सा आइसलैंड है, जब उतरोगे तो पता चलता है कितना बड़ा है, एक से दूसरी जगह जाना पता चलता है। विच इंडियन ऐप वॉन द UN डिजिटल इंक्लूजन अवार्ड इन जून 2025, यूनाइटेड नेशन का सवाल आपके एग्जाम में हमेशा एक रहता है, तो UN वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी सवाल हो तो रट जाओ। तो UN में एक अवार्ड दिया जाता है जिसको हम डिजिटल इंक्लूजन अवार्ड के नाम से जानते हैं, ये दिया गया है ई-संजीवनी ऐप को। ये चारों ऐप हैं इंडिया की, डिजी लॉकर आपने शायद सुना होगा, डॉक्यूमेंट सेव करने का काम आती है, आरोग्य सेतु तो आपकी मेडिकल हेल्थ वाले में काम आती है, उमंग जो है, उमंग किस चीज की है, आई थिंक उमंग कुछ है, उमंग टेली, नहीं वो चैनल वाला नहीं बेटा, ये उमंग एक ऐप है, ये गवर्नमेंट, ये चारों गवर्नमेंट की पोर्टल्स हैं, में से अभी जिसको इनाम मिला है सबसे अच्छी ऐप होने का, गवर्नमेंट में सबसे अच्छी ऐप होने का, वो मिला ई-संजीवनी। संजीवनी भी बेसिकली जड़ी बूटी पे वर्क करती है,
लेकिन उमंग आई थिंक वोटिंग वाली है, कुछ ऐसे कुछ है, इलेक्शन या कुछ इस तरीके। उमंग के बारे में कोई ऑनलाइन जानता हो तो बता दो। एविएशन रिलेटेड टू फ्लाइंग, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने बोला तो रॉकेट वॉकेट एरोप्लेन, मैंने सीधे बोल दिया, एग्जाम्पल दे दी, और यहाँ पे बता रहे हैं कि फ्लाइंग को एविएशन बोल, ठीक है। आइए थोड़ा वो कैब देख लेना अगर मेरे पास अभी है तो, नहीं तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए नोट डाउन करिए थोड़ा सा, लेबर पेज में कहीं जगह हो या रफ में। ये चीज़ मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा, मैं सिर्फ शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, डिटेल कल आपको मिल जाएगी, क्योंकि 10 वो कैब आप आज भी लेके ही जाओ, छोड़ो मत, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो मेन वर्ड लिख दे रहा हूँ, उसकी मीनिंग बता दे रहा हूँ, और एक आध सिनोनिम नंबर एग्जाम्पल आप कल शीट में देख लेना, मैं वर्बली बोल दूंगा। तो पहला लिख लो एम्ब्रेस, ठीक है, एम्ब्रेस लिख लीजिए आप। एम्ब्रेस का मतलब होता है वेलकम करना, ठीक है। अगर मैं इसका मतलब बोलूँ तो इसकी मीनिंग होती है वेलकम करना, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। ओके, सिनोनिम इसका क्या हो सकता है, एनी गेस? सिनोनिम को शॉर्ट में SYN लिख दे रहा हूँ फिलहाल में, ठीक है। सिनोनिम इसका है एक्सेप्ट करना, ठीक है, और बाकी आपको शीट्स में मिल जाएगा। एक और सिनोनिम मैं बता दे रहा हूँ, टेकअप करना। एंटोनिम क्या होगा बेटा इसका? रिजेक्ट करना, चलो मान लिया, और कुछ हो सकता है? टेकअप का क्या होगा उल्टा? टेक ऑफ। टेक ऑफ तो प्लेन के लिए यूज करते हैं ना, प्लेन ने टेक ऑफ ले लिया तो प्लेन उड़ गया ना बेटा, और टेकअप मतलब भी ऊपर ही जाना हो गया। हाँ तो क्या होगा? लीव। टेकअप का गिव अप। टेक डाउन हो सकता है? हाँ ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, गिरा दो, खत्म कर दो, टेक डाउन, चीज को हटा दो, ठीक है। फॉल भी हो सकता है अगर हम टेकअप से देखें तो, ठीक है। एक्सेप्ट के हिसाब से तो ये ठीक है। अब आइए इसकी मीनिंग एग्जाम्पल सेंटेंस बना लेना या कल देख लेना। रैम्पेंट पे आ जाओ, अगला रैम्पेंट, कोई मीनिंग जानता है आप में से? तुम बहुत रैम्पेंट चलाते हो गाड़ी, बिल्कुल ठीक है, रफ। सही वर्ड है इसका अनकंट्रोल्ड। बैठा गाड़ी में, तुमने तो प्लेन बना दिया, ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। सिनोनिम क्या हो गया और एंटोनिम क्या हो गया? अनकंट्रोल का सिनोनिम अनरेस्ट्रेन्ड और अनचेक्ड, ठीक है, दो काफी हैं। और एंटोनिम क्या होगा बेटा? बिल्कुल ठीक है, और कोई? अनकंट्रोल का कंट्रोल्ड हो जाएगा, और अनचेक का चेक्ड हो जाएगा, रेस्ट्रेंट का और अनरेस्ट्रेंट का रेस्ट्रेंट हो जाएगा। तो सिंपल सा है, ठीक है। आगे चले, अगला वर्ड देखते हैं। ये वो सारे वर्ड्स हैं जो एग्जाम में अक्सर आपके आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। इमीडिएट पे आइए। इमीडिएट तो आप जानते होंगे, क्या लिखा हो? इमीडिएट का सही मीनिंग क्या है? अच्छा सही मीनिंग बताओ तो मान जाओ। इमीडिएट मतलब फौरन होता है ना, वैसे सही मीनिंग क्या होगा इसका इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा इसका, क्या बोल रही है? सडन नहीं, सडन सही मीनिंग नहीं है इसका। जो मैं लिखवाता हूँ ना वो बुकिश मीनिंग लिखवाता हूँ आपको, है ना, तो बुकिश वाली लिख लीजिए, नियरेस्ट। वो बिल्कुल इमीडिएट पास है, इट इज राइट इमीडिएट ऑफ यू, यानी ये इंग्लिश में यूज किया जाता है। तो नियरेस्ट के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसका सिनोनिम वो होता है इमीडिएट। बस आप इमीडिएट पहुंच ही गए, यानी कि आप वहां पे खड़े ही हो, बिल्कुल नियरेस्ट हो आप वहां पे, ठीक है। इमीडिएट का एक्चुअल मीनिंग ये होता है। सिनोनिम पे आओ, क्या होगा सिनोनिम? नियरेस्ट का सिनोनिम एक तो नियर ही हो गया ना, क्लोज हो गया, और एंटो क्या होगा? व्हाट इज एंटोनिम? नियरेस्ट का क्या होगा? डिस्टेंट, दूर, फार, क्लोज का फार हो गया, हाँ इस तरीके से हो गया, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट आपके एमयू में आ चुका है BLLB के पेपर। इनकम्बेंट, ये बताओ तो मानो, इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मीनिंग बताओ, चलो ये सवाल आया एमयू। इनकम्बेंट मीन समथिंग विच इज बाइंडिंग, बंधी हुई, जुड़ी हुई, रोकने वाली, ये सारे इसकी मीनिंग होगी, बाइंडिंग, ठीक है। सिनोनिम क्या हो गया? ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी, और एक और क्या बना है ऑब्लिगेटरी? ये तो बुक वाला हो गया, एक ले लो मैंडेटरी, ठीक है। एंटोनिम? एंटोनिम बताओ बेटा, क्या चीज बोला आपने? अनटोल्ड, अनफोल्ड, फोल्ड इज नॉट करेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश ही करेक्ट नहीं है वो, ठीक है। बाइंडिंग का होता है नॉन बाइंडिंग, और वो बहुत सिंपल हो गया,
ठीक है, एक्चुअल में ऑप्शनल इसका सही एंटोनिम है। अगला चलो, अनफोल्ड होता ही नहीं होता वर्ड, ठीक है, गलत वर्ड है, इनकम्बेंट हो गया। नेक्स्ट हो एजिटेशन। एजिटेशन इज ऑल्सो पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है। एजिटेशन देखिए, एजिटेशन, एजिटेशन का इसमें दिया हुआ नहीं है। एंजाइटी एंड एंजाइटी लिख लीजिए। एंजाइटी सुना है? एंजाइटी की स्पेलिंग ये होती है एक्चुअली, एक्स लगा हुआ होता है। सिनोनिम बताइए, एंटोनिम बताइए, गेस करिए। एंटोनिम लिख दे रहा हूँ, अब बताइएगा। कामनेस, बहुत शांत व्यवहार का, काम हो जाना, गुस्सा आया शांत हो जाना। सिनोनिम क्या होगा? एजिटेशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाना, भड़क जाना, वो सब हो गया। एंटोनिम्स का उल्टा हो गया, काम हो जाना, शांत हो जाना, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे हमारे, बीए प्रिपरेशन की फीस फ्री मिल सकती है सर? चलो, कॉल करना, अगर आप मेरी दावत कर दो 10 दिन, ठीक है, और मेरे स्टाफ के और मेरे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको फ्री में कोर्स कर दूंगा, अगर इतना कर दो तो। देख रहे हैं, मतलब कुछ भी। चलिए, और क्या है? फारदेस्ट, अच्छा फारदेस्ट किसका बताएं, ऊपर वाले। ओके, तन्नू क्रिएटर, आप कॉल करिए जो भी हैं आप, तो हम आपसे बात करते हैं क्या हो सकता है ना। मोहम्मद अरसलान खान, सफोकेशन, सफोकेशन नहीं, सफोकेशन सही नहीं। मेरे पास एक्चुअल में ज़्यादा है नहीं इसका, एक जो है वो लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोग वर्क कर लेना। एक आध कोई हो तो कल मैं शीट में ऐड कर दूंगा, एक एक ही है मेरे पास इस टाइम, इज क्वाइट। और मैं कल एक दो और बढ़ा करके दे दूंगा आपको इसी में, इसी वाले का 10 और आगे बढ़ा दूंगा। एजिटेशन हो गए, कितने हो गए, 5-6 हो गए, कितने हो गए? आज जो एडजॉर्मेंट तो लीगली वर्ड है, मतलब ये वाला जो वर्ड है ये तो लॉ ही में यूज किए जाते हैं। एडजॉर, ये 2-3 बार आ चुका है एमयू में ये वाला वर्ड, एडजॉर्मेंट। अब अक्सर मैं कभी पढ़ाऊंगा आपको, क्लास ले रहा हूँ आने वाली क्लासेस में, लॉ वाली में, पॉलिटी वाली में, उसमें ये वर्ड अक्सर मैं यूज करूंगा, इसको समझ जाओ। एडजॉर्मेंट, एडजॉर्मेंट मतलब होता है सस्पेंशन, रोक देना, खत्म कर देना, टू स्टॉप, टू बाइंड, टू स्टॉप, टू सस्पेंड, टू रिसेंडाइन, ये सारे इसका मीनिंग है, ठीक है। सिनोनिम पे आ जाओ, सिनोनिम इसका है इंटरप्शन, बुकिश सिनोनिम जो है वो है इंटरप्शन। कोई चीज सस्पेंड हुई है, कुछ सस्पेंड मतलब कुछ समय के लिए रोक देना, टेम्परेरी पीरियड के लिए, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इंटरप्शन बोल सकते हैं। इंटरप्टेड हुई बाद में सही हो जाएगी, इंटरप्शन इज द राइट सिनोनिम। और एंटोनिम इसका जो सही है सबसे, क्या होगा? कंटिन्यूएशन, कोई चीज सस्पेंड है, कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन की स्पेलिंग क्या बेटा, भूल गया मैं। एन यू ए होता है ना, एन यू ए, यहाँ ई का कंफ्यूजन हो रहा था मुझे, ठीक है। कंटिन्यूएशन ई तो नहीं होता, हाँ ए होता है, ठीक है। इंटरप्शन का दूसरा बेटा एक और सिनोनिम अगर अभी बना लेता हूँ, क्या होगा? एक और बनाना सिनोनिम इसका, याद आ गया मुझे, पोस्टपोनमेंट। बाकी ये जेन्युइन है। आगे चलते हैं, कितने हो गए, 6 हो गए, चलिए 4 और। तो अगर मैं बोलूं आई एडजॉर्न द प्रोसीडिंग, मतलब क्या हो गया? मैंने कोई चीज को रोक दिया। आई एडजॉर्न द क्लास, क्लास रोक दिया है, यानी आज के लिए रुक गई, कल आप फिर आओगे, दैट मींस आई विल कंटिन्यू, या फिर आई विल कंटिन्यू, या आई विल इन कंटिन्यूशन टेक क्लास टुमारो। दैट इज मैंने एंटोनिम यूज किया वहां पे आपका एडजॉर्नमेंट, ठीक है। ये वर्ड अक्सर यूज होता है, आप इस तरह के वर्ड्स में आप बात किया करो, मतलब थोड़ा ऑड लगेगा लेकिन बात किया करो, है ना, भाई बहन तो होंगे, ट्राई टू, उनकी भी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट इज कैस्टिगेट। Now this is very new word, recently added in dictionaries also, ठीक है। इसकी मीनिंग भी बड़ी ऑड है। हिंदी मीनिंग लिखो पहले, इंग्लिश वाली मीनिंग समझ में नहीं आएगी। किसी की आलोचना करना, आलोचना समझ गए आप? मुखालफत, बिल्कुल ठीक है, हाँ सही वर्ड आपने यूज कर लिया, किसी की मुखालफत, अपोज करना किसी, ठीक है। आलोचना इसका हिंदी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड जो लिखा है वो मैं अब लिखवाऊंगा आपको, एग्जैक्ट लिख लीजिएगा। रेप्रीमेंड, इसकी मीनिंग है रेप्रीमेंड, ठीक है, यानी आलोचना करना, मुखालफत करना, ठीक है। सिनोनिम क्या हो गया इसका? एंटोनिम क्या हो गया? सिनोनिम है इसका रिब्यूक और एडमोनिश, इसलिए मैंने कहा पहले मीनिंग समझ जाओ उसकी हिंदी में। एंटोनिम है इसका, एंटोनिम इजी है, प्रेज,
कि किसी की आपने आलोचना की, बुराई की, बाद में आप उसका एंटोनिम क्या होगा, उसकी बड़ाई करना यानी प्रेस करना, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ रिजम्पशन। रिजम्पशन इज ऑल्सो अ लीगल इंग्लिश वर्ड, यानी लॉ में ज्यादातर यूज किया जाता है रिजम्पशन। एनी गेस अबाउट दिस वर्ड? रीस्टार्ट। सिनोनिम पे आ जाओ। रीओपनिंग, रीस्टार्टिंग का बहुत इजी है। एंटोनिम क्या है बेटा इसका, एनी गेस? अबेंडोनमेंट, अबेंडन कर देना, छोड़ देना, सस्पेंशन। चलिए नेक्स्ट, आई थिंक 8 हो गए होंगे। ऑपरेशनल, ऑपरेशनल को तो बता दो यार तुम लोग। ऑपरेशनल, स्ट्रिक्ट, डिफेम, ओके, मोहम्मद अरसलान, अदीना जाफरी, नजम रजा एंग्री, ओके, अदीना जाफरी वरी, एक्साइटेड नर्वस, हाँ सबका ठीक है बेटा, सफोकेशन ठीक है। अगला वाला बताओ, ये क्या है? तो बीए का प्रिपरेशन फ्री मिल जाएगा अरे बेटा। चलो फ्री की कंडीशंस बता दी मैंने आपको, अगर आप दावत करा दो विद फैमिली हमारी सब बच्चों के साथ तो ठीक है, देखते हैं। ऑपरेशनल पे आओ। ऑपरेशनल, वर्किंग, मीनिंग होगी इसकी। सिनोनिम भी बेसिकली मीनिंग को ही कहते हैं, ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल जो मीनिंग यूज की जाती है वो सिनोनिम, उसके बाद सिमिलर वर्ड्स को भी कह सकते हैं, ठीक है। अप एंड रनिंग, अप एंड रनिंग ये इसका एग्जैक्ट वर्ड है, ठीक है, अप एंड रनिंग। और एंटोनिम पे आइए, ब्रोकन का एंटोनिम बड़ा अलग है, ब्रोकन, ठीक है। और इसका एक और सिनोनिम हो सकता है, सिंपल रनिंग भी हो सकता है, ठीक है। आइए लास्ट कर लेते हैं आज का, एक बार आंसर्स देख लो ऑनलाइन क्या है। अगर मैं बोलूं दिस न्यू लाइब्रेरी इज फुल्ली ऑपरेशनल, सेंटेंस सही है आपके हिसाब से? दिस न्यू लाइब्रेरी इज फुल्ली ऑपरेशनल, ठीक है, मतलब सेंटेंस में आप इसको लगा सकते हो, वर्ड बन रहा है, ठीक है। अब आ जाओ अनरेवल। अनरेवल, सुलझाना, ठीक है। चलिए क्या होगा इसका सिनोनिम सॉल्व का? यू वर्कआउट ऑन दिस, ठीक है, वर्कआउट पे काम करो, इसको सही करो, इसको सॉल्व करो, वर्कआउट करो, ठीक है। सॉल्व यानी आसान करना, तो उसको उल्टा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट करना। यहाँ पे आपके 10 कंप्लीट होते सेंटेंस विद वोकेबलरी, मीनिंग एंड एंटोनिम, सिनोनिम। इसमें 2-3 लीगल इंग्लिश वाली वोकेबलरीज थी, ठीक है। कल मिलते हैं, और कल भी 2 क्लास तो होगी होगी, नहीं तो 3 भी हो सकती है, मैं आपको 3:30 तक अपडेट कर दूंगा, क्योंकि 3:30-4 बजे तक मैं हॉस्पिटल ही रह रहा हूँ अभी से लेकर के, तो थोड़ा लेट हो जा रहा है अपडेट करने में, लेकिन क्लास रोज होगी, आपकी क्लास चलेगी, बंद नहीं करूँगा मैं, चलती रहेगी जब तक थोड़ा सा तबियत ठीक नहीं हो जा रही, तब तक थोड़ा हल्का ही रखेंगे, 1.5-2 घंटे के अंदर ही। ओके, हाँ बेटा ऑनलाइन सबके सही जवाब थे। और जो लोग एक्स्ट्रा, जो लोग ये वाली क्लास मैंने ओपन करी थी, तो जो लोग एक्स्ट्रा हैं जैसे तनु है और लोग हैं, वो लोग वीडियो को लाइक जरूर करा करिए भाई, आप लोग को मैं फ्री में ये वाली क्लास दी हूँ आज, जो बच्चे ज्वाइन उनके अलावा भी क्लास गई है लाइव, तो वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो यार। चलो अल्लाह हाफिज़।